क्लास 11th और 12th के अंदर सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हमें सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज याद करना है और उनके साथ कुछ कंसेप्ट, जिनके थ्रू हम सारे क्वेश्चंस इजीली और स्मूथली कर पाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशंस के ऊपर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मीन्स हम उनके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। अगर आपको कुछ फॉर्मूलेज लेके आए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर हम इंटीग्रल के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हमको रूट नहीं दे रखा है तो जब भी हमारा माइनस का साइन आता है तो हमें करना है 1/2a लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन होता है ये है। सेकेंड हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी रूट आ नहीं रहा है और यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो जो यहाँ पे क्या था हमने वही हम यहाँ पे करेंगे। मीन्स 1/2a लॉग ऑफ जो नीचे के जो साइन आ रहा है मीन्स x माइनस आ रहा है तो वही हमें ऊपर के साइड लिखना है। मीन्स यहाँ पे हमारा a माइनस एक्स आ रहा है तो यहाँ पर भी हमें a माइनस एक्स लिखना है और नीचे साइन ऑपोजिट कर देना है। मीन्स a प्लस एक्स प्लस सी। और हमारा थर्ड इंटीग्रेशन फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं रूट की। मीन्स अगर यहाँ पे रूट आ गया तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रूट आ गया और यहाँ पे भी रूट आ गया तब हम क्या करेंगे। तो मैं फोर्थ इंटीग्रेशन फंक्शन लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ, ये जो टर्म है ये हमें एज इट इज ऐसे लिख देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे अगर प्लस साइन आता है तब क्या होगा, प्लस साइन में हमें सेम एज इट इज जो यहाँ पे क्या हमने करना है। मीन्स dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देख लिया। अब हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं। इसका क्या होता है, इसका होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है। अब इन फॉर्मूले से हम अलग अलग टाइप की फॉर्म मीन्स हम इंटीग्रेशन की अलग अलग फॉर्म को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं। फिर अब हम इनकी फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन की फर्स्ट फॉर्म है कि जब हमें डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जस्ट अभी हमने देखा था कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब हमें डिनोमिनेटर दे रखा था तो हमने उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए 1/2 मल्टीप्लाई होता है, तो वो हमने कुछ देखा था। ऐसा नहीं बोलना है। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन कुछ फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। इंटीग्रेशन की फर्स्ट फॉर्म है कि जब हमें डिनोमिनेटर में, तो चलिए फिर इंटीग्रेशन कुछ फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। इंटीग्रेशन की फर्स्ट फॉर्म है जब हमें डिनोमिनेटर में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हो। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन कुछ फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। पहली फॉर्म ये है कि जब हमें इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में, तो चलिए फिर इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमें डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली फॉर्म है जब हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि जैसे जस्ट अभी हमने कुछ इंटीग्रेशन के फंक्शंस देखे थे, मीन्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका हमने फॉर्मूला लिखा था। तो हमें इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ला सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ला सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ला सकते हैं। अभी हम रूट वाले की बात नहीं करें, रूट वाले के लिए भी हम अलग से फॉर्मूला देखेंगे। तो जब हमें ये इक्वेशन मिलती है dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना है। तो उसको 1 बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर ए कॉमन लेना है। अगर मैं इसमें से ए कॉमन लेता हूँ, मैंने ए कॉमन लिया, तो मुझे इक्वेशन क्या मिली? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, मुझे ये इक्वेशन मिली। अब मुझे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो मुझे 1 मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है कि जो एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ किया मैंने, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर इसको इस इक्वेशन के अंदर प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया। मीन्स मैंने क्या बोला कि ए में मुझे दे रखा है, एक्स स्क्वायर मैंने मुझे दे रखा है, ये इक्वेशन एज इट इज मैंने लिखी, बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। मैंने बोला कि x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ किया मैंने, मीन्स b अपॉन ए का मैंने हाफ किया, तो मुझे क्या मिला? b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a का मैंने स्क्वायर किया, मीन्स b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको प्लस भी किया और इसको माइनस भी कर दिया, b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अब ये करने से मुझे फ़ायदा क्या मिला? ये करने से मुझे ये फ़ायदा मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये मुझे एक स्क्वायर में मिल जाएगा। इसको मैं x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर ये लिख सकता हूँ, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलूँगा तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी। अब मुझे लास्ट में ये क्या दे रखा है? मेरे पास क्या बचता है? c अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये मेरे पास बचा। अब इस इक्वेशन, ये मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैंने इसकी बात की है, तो इसको मैं ऐसे में कैसे लिखूँगा? इसको मैं 1 अपॉन ए, ये तो कॉमन में, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये इक्वेशन मुझे मिली क्योंकि ये इक्वेशन मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ से ली। अब मैं x प्लस बी अपॉन 2a को मैं t ले लेता हूँ, x प्लस बी अपॉन 2a को मैं सब्सटीट्यूट करके t ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से dx निकाल, तो मुझे dx क्या मिलेगा? मुझे dx मिलेगा dt। तो इसको मैंने t पुट कर लिया। अब c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको मैं ये जिस टर्म का मुझे स्क्वायर मिल रहा है मैं उस टर्म का स्क्वायर इसको लिख दूंगा। लेट्स से ये मुझे मिल रहा है प्लस माइनस के का स्क्वायर, मुझे ये मिल रहा है, के कोई भी टर्म है, रैंडम टर्म है, उसका स्क्वायर मुझे ये मिल रहा है। तो अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके आगे से, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ dx, मुझे क्या दे रखा है? dt दे रखा है, dt मैंने ले लिया है, dt अपॉन x प्लस बी अपॉन 2 है, ये मैंने t लिया है, मीन्स t का स्क्वायर प्लस माइनस ये मैंने लिया है c अपॉन है, तो ये प्लस माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कीजिए कि ये टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के फॉर्म में बन चुका है, या फिर टी स्क्वायर, अगर मैं टी को x ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी? इक्वेशन 1 अपॉन ए, मीन्स आप वो आगे से पुट करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो जब प्लस लेंगे तो लॉग ऑफ टी प्लस के आ जाएगा, टी प्लस के अपॉन टी माइनस के, और अगर हम माइनस लेंगे तो ऊपर में टी माइनस के अपॉन टी प्लस के आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए की है। अब ये सेम चीज़ अगर हम इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन, अगर ये सेम चीज़ हम इसमें अंदर करेंगे, इसके अंदर मीन्स इसको हम सबसे पहले ये
एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट उसको ए 1 बनाएंगे, फिर इसको बी अपॉन एक्स का जो कॉफिशिएंट जो उसको हाफ करके प्लस माइनस करेंगे। तो ये सेम कंसेप्ट इसके अंदर भी लगेगा, फिर वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म आ जाएगा, फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। यही सेम कंसेप्ट इसके अंदर भी लगेगा। तो अब इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताया। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारी थर्ड फॉर्म, वो है जब हमें इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी अगर हमें फॉर्म मिल जाती है, मीन्स ऊपर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी हो और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, तो उसको हमें सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है पी एक्स प्लस क्यू, ये हमें लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है इसको हमें इक्वल करना, इक्वल हमें रखेंगे ए कोई भी कांस्टेंट टर्म है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स प्लस बी। हमें इसको इसके इक्वल रखनी पड़ती है। अब इसे हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, ए इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर क्या होगा 2ax प्लस बी, और सी का तो 0 हो जाएगा प्लस बी। ये इसको हमें पी एक्स प्लस क्यू इसके इक्वल रखनी पड़ती है। अब हम ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एक्स का जो कॉफिशिएंट लेंगे वो पी के इक्वल रखेंगे और कांस्टेंट को क्यू के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये फ़ायदा मिलेगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, इसको मैंने क्या लिखा ए, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ए और बी तो कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को हम जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ एफ एक्स, ये होती है। तो अब हमें नीचे का इंटीग्रेशन हमें ऊपर दे रखा है, तो मीन्स लॉग ऑफ नीचे वाला होगा। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, ए इंटू लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, और इसको हमें सॉल्व करना आता है जब डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, फिर एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर करके प्लस माइनस करेंगे, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हमें ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी ऐसे लिखेंगे, तो हमारी ऐसी टाइप की इक्वेशंस भी सॉल्व इजीली हो जाएगी। तो चलिए फिर आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो x की पावर 6 को मैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 को मैं x की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब x की पावर 3 का स्क्वायर मुझे दे रखा है, तो मैं x की पावर 3 को मैं t पुट कर लेता हूँ। लेट x की पावर 3 इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। मुझे ये मिला। अब इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, मुझे इक्वेशन मिलेगी 3x स्क्वायर डी एक्स, मुझे ये दे रखा है डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 1। अब टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये जस्ट अभी हमने फॉर्मूला देखा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, यहाँ पे a में दे रखा है 1, लॉग ऑफ t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस c। तो अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी 1/2 लॉग ऑफ
टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, टी की वैल्यू हमने ली थी एक्स क्यूब, मीन्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सी। तो इसका आंसर है ये 1/2 लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेट द फंक्शन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमने इस चैप्टर से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया है। सो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।